नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज हम बात करेंगे एक किताब की। चौंकिए मत, किताब की बात हो रही है लेकिन बात बिजनेस से जुड़ी है, इकोनॉमी से जुड़ी है और भारत की इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग से जुड़ी है। और इस किताब ने बड़ा तहलका मचा दिया है, इसलिए इसकी बात हो रही है। ये किताब है भारत के पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग की लिखी हुई किताब। टाइटल है वी ऑल्सो मेक पॉलिसी। वी ऑल्सो मेक पॉलिसी सुनेंगे और अगर पुराने लोग हैं उनसे पूछेंगे तो आपको याद आएगा टाटा स्टील का एक विज्ञापन, जिसमें टाटा स्टील अपनी कंपनी के बहुत सारे और काम, जो उनका स्टील तो उनका कोर है, लेकिन उसके अलावा वो स्पोर्ट्स में क्या करते हैं, वो सोशल सर्विस के तौर पे क्या करते हैं, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें वो दिखाते थे। और अंत में एक लाइन आती थी, वी ऑल्सो मेक स्टील। इस्पात भी हम बनाते हैं। इस्पात भी हम बनाते हैं कि तर्ज पर सुभाष चंद्र गर्ग ने, जो भारत में सबसे महत्वपूर्ण पद पे बैठे हुए करियर ब्यूरोक्रेट रहे हैं, वित्त सचिव भारत में आर्थिक नीति के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण पद होता है, तो सेक्रेटरी इकोनॉमिक अफेयर्स थे वो कह रहे हैं वी ऑल्सो मेक पॉलिसी। इसका अर्थ है वो पॉलिसी के साथ और क्या क्या होता है, हम एक ब्यूरोक्रेट के जीवन में क्या होता है, वो इस पर प्रकाश डाल रहे हैं। तो उस किताब में उन्होंने एक जिक्र किया है जिसमें उन्होंने कहा कि साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरबीआई के पिछले गवर्नर उर्जित पटेल को एक ऐसे सांप की तरह बताया था जो पैसों के ढेर पे कुंडली मार के बैठा हुआ है। ये अपने आप में एक बड़ा रिवीलिंग बात है, बहुत रहस्योद्घाटन हो रहा है जिससे हंगामा हो सकता है। और जब ये किस्सा आ रहा है, क्योंकि अब वो अपनी किताब लिख रहे हैं, सुभाष चंद्र गर्ग के अपने अनुभव हैं, और जाहिर है बिल्कुल नज़दीक से अगर सरकार और रिजर्व बैंक के बीच में कोई चीज़ काम करती है तो वो वित्त मंत्रालय काम करता है। और वित्त मंत्रालय के सचिव, जाहिर है उसमें बिल्कुल उनकी एक्टिव महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो वो अब उस किस्से को बता रहे हैं उस किताब के अंदर। ये बड़ी किताब है, उसके अंदर एक किस्सा है जहाँ वो बताते हैं कि कैसे उर्जित पटेल ने किन परिस्थितियों में रिजर्व बैंक के गवर्नर के तौर पे इस्तीफा दिया। उर्जित पटेल ने दिसंबर 2018 में इस्तीफ़ा दिया था, उनका टेन्योर आधा हुआ था। और ये इस्तीफ़ा अपने आप में एक चौंकाने वाली खबर थी, क्योंकि उर्जित पटेल कोई करियर ब्यूरोक्रेट नहीं थे। उर्जित पटेल को ख़ास तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाए थे, बाहर से आए हुए आउटसाइड एक्सपर्ट थे, जिनको आरबीआई गवर्नर बनाने का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैसला था। और ये माना जाता था कि ये मोदी जी के आदमी हैं। लेकिन उनको दिसंबर 2018 में टेन्योर के बीच में इस्तीफ़ा देना पड़ा। और उस वक्त ये चर्चा चली कि रिजर्व बैंक और सरकार के बीच में बहुत विवाद चल रहे हैं। ये बहुत आम नहीं है कि कोई गवर्नर अपने टेन्योर के बीच में इस्तीफ़ा दे, बहुत रेयर चीज़ है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखा गया और इसको लेके बहुत टिप्पणियाँ हुई। लेकिन अब जब ये किताब सामने आ रही है तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल के आ रही हैं जो बता रही हैं कि क्या विवाद हुआ हो सकता है। वहाँ वो कहते हैं कि साहब, एक इनका जो झगड़ा था वो हुआ पब्लिक सेक्टर बैंक्स को लेकर। और ये जो सुभाष गर्ग हैं, क्योंकि ये फाइनेंस सेक्रेटरी रहे हैं, इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी थे, तो वो कहते हैं कि ये इस्तीफ़ा तो दिसंबर में हुआ है, लेकिन फरवरी महीने से, फरवरी 2018 से ही मोदी सरकार और गर्ग के और उर्जित पटेल के बीच में तनातनी सामने आने लगी थी। वहाँ उर्जित पटेल ने सरकार पर इल्ज़ाम लगाया था कि ये सरकारी बैंकों पर अपना कंट्रोल छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और इसी वजह से सरकारी बैंकों के मामले में रिजर्व बैंक के पास वो कंट्रोल की ताकत, वो अख्तियार नहीं है जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के मामले में उसके पास है। इसके साथ ही जो और बड़ी बात है इसमें वो ये है कि उर्जित पटेल ने तो इलेक्टोरल बॉन्ड जो प्रोग्राम है उसके रास्ते में भी गंभीर अड़चनें, गंभीर रोड़े अटकाने की कोशिश की थी। उनका कहना है, पटेल का कहना था कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड हैं ये सिर्फ आरबीआई से इशू होने चाहिए, किसी स्टेट बैंक या किसी दूसरे बैंक से नहीं, और वो भी डिजिटल फॉर्म में इशू होने चाहिए। ये नहीं कि ये कागज़ इशू हो गया है, जाके किसी को दे दो और वो जाके बैंक में भुना लाए। तो उस वक्त एक किस्सा ये हुआ। इसके अलावा उसी साल जून में आरबीआई ने रिपो रेट बढ़ाया, यानी ब्याज दरें बढ़ाईं, और वजह बताई कि इस वक्त क्योंकि अभी सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस, किसानों को मिलने वाले फसलों का दाम बढ़ाया है, तो उसकी वजह से महंगाई आज बढ़ सकती है, इसलिए हम ये रिपो रेट बढ़ा रहे हैं। और 3 महीने बाद उन्होंने फिर रिपो रेट बढ़ाया, एक चवन्नी बढ़ाई, और इसकी वजह से सरकार पे दबाव बढ़ा, जिसके बाद सरकार को बैंकों में लाखों करोड़ रुपया डालना पड़ा कैपिटल के तौर पे, जो कैपिटल इन्फ्यूजन का किस्सा 2018 में काफ़ी ज़ोर शोर से सुना जा रहा था।
गर्ग साहब जो महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि उर्जित पटेल रिजर्व बैंक के गवर्नर के तौर पर सबसे इंडिपेंडेंट गवर्नर बनना चाहते थे या साबित करना चाहते थे कि मैं सबसे खुद मुख्तार गवर्नर हूँ, मैं किसी दबाव में नहीं आता हूँ। और इसी वजह से उनका उस वक्त के वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ भी काफ़ी विवाद होता रहा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स को लेकर, डिसइन्वेस्टमेंट के टारगेट को लेकर, और जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान हैं उनके साथ बातचीत को लेके और तमाम कंपनियों के भुगतान को लेकर। तो ये सब देखते हुए जेटली साहब ने कहा, गर्ग साहब का कहना है कि जेटली ने कहा कि ये बहुत बिल्कुल ही इम्प्रैक्टिकल आदमी है, ये कोई व्यवहारिक काम नहीं करते हैं और बिल्कुल अवांछित व्यक्ति है। इसके बाद की किस्सा आता है कि ये झगड़ा इसका मतलब ये हुआ कि विवाद वित्त मंत्रालय और आरबीआई के बीच में चल रहा था, लेकिन ये किस्सा धीरे धीरे पहुंचा प्रधानमंत्री के कार्यालय और प्रधानमंत्री इस विवाद से इतने परेशान हो गए, उन्होंने भी आखिर में कहा कि ये बिल्कुल ये अड़ियल आदमी है, ये हल तक पहुंचने के बजाय मुश्किल को बढ़ाने की कोशिश करता है। और उन्होंने भी काफ़ी सुनाई, खासतौर पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस के मामले पे गवर्नर को सुनाया और वहाँ उन्होंने ये कहा उर्जित पटेल के बारे में। गर्ग साहब का कहना है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जो सांप है एक पैसों के ढेर पे कुंडली मार के बैठा हुआ है, उसकी वजह ये थी कि वो रिजर्व बैंक का जो एक्यूमुलेटेड रिजर्व है, भारी पैसा रिजर्व बैंक के रिजर्व में है, उसको वो सरकार को देने के लिए तैयार नहीं थे। तो अब ये विवाद क्या था, क्यों था, सामने आता जा रहा है। उम्मीद है कि इस किताब को पढ़ के बहुत सारे लोगों को सरकार के तमाम हिस्सों के बीच में तनातनी और सरकार की पॉलिसी मेकिंग की बहुत सारी बारीकियां समझने को मिलेंगी। बिजअड्डा में आज इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।